हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता तो क्या करें, ये है मेरा आज के इस वीडियो का टॉपिक। एक्चुअली बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, मतलब मेल आता है, मैसेज आता है कि मैम हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो तो कर रहे हैं, टेक्निक्स अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, तो क्या करें। एंड मैं उनको आंसर करना तो चाहती हूँ, बट मैसेज में एंड मेल में वो सारा चीज़ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। अगर आपके साथ भी यही होता है, अगर आपका भी यही प्रॉब्लम है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आप बताइए, आप में से कितने लोग शोले मूवी देखा है। शोले मूवी में एक डायलॉग होता है, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। मैं जानती हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि शोले मूवी का ये डायलॉग, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों में क्या कनेक्शन है। जी हाँ, कनेक्शन है। देखिए, हम अगर सीखना चाहें ना, हम कहीं से भी सीख सकते हैं। एंड मैंने जब ये मूवी देखा, मतलब बहुत पहले से मैंने देखा था, लेकिन इस मूवी का ये जो स्टेटमेंट है, मुझे ये बहुत सही लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते वक्त, अप्लाई करते वक्त हम यहाँ से भी कुछ सीख सकते हैं। देखिए, एक लोहार का काम होता है, वो जो लोहा उसके पास होता है, उस लोहे का शेप चेंज करने के लिए, उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए वो उस लोहे पे हथौड़ा मारता है। एंड कब मारता है? जब वो लोहा गर्म हो, राइट। तो आप जब अपने लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, आप भी हथौड़ा मारते हो, आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, आप भी टेक्निक्स अप्लाई करते हो, लेकिन उस वक्त आपका लोहा गर्म होना बहुत ज़रूरी है। क्या इस बात पे आपका ध्यान जाता है? मैं जानती हूँ आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, आप लोग नहीं समझ पाते होंगे। इन डिटेल एवरीथिंग आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले एक नेक काम कर देते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I'm a physical and a mental fitness counselor. I suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and let live a healthy and happy day. फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट था कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, ये है कि एक लोहार जब काम करता है, उसको जब अपने लोहे का जो शेप कुछ चेंज करना होता है, वो जब अपने हिसाब से अपने पसंद का शेप चाहता है, उस लोहे में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, वो उस पर हथौड़ा मारता है। एंड हथौड़ा तब मारता है जब लोहा गर्म होता है। तो सिमिलरली आप जब अपने लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, आप जब उसके लिए एफर्ट देते हो, आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, आप जब टेक्निक्स अप्लाई करते हो, उस वक्त ये कंडीशन होना जरूरी है। जैसे लोहे का गर्म होना जरूरी है, वहाँ पर कुछ कंडीशन होना जरूरी है। क्या वो कंडीशन आपका तैयार है? जो लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि मैम लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, मैंने उनको देखा है, उनका ये वाला पार्ट, ये जो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना या फिर अपना स्टेट ऑफ माइंड को तैयार रखना, उनके केस में ये नहीं होता है। उन्होंने सुना है कि टेक्निक करने से ड्रीम एंड डिज़ायर अचीव हो जाते हैं, वो बस टेक्निक करते हैं एंड वो अपना ड्रीम एंड डिज़ायर अचीव करना चाहते हैं। उन्होंने ये वाला पार्ट छोड़ दिया है, ये वाला पार्ट वो स्किप कर जाते हैं, या फिर ये वाला पार्ट उनको पता ही नहीं है, वो उसको इग्नोर कर जाते हैं। जब तक आप इस पार्ट को रेडी नहीं करते हो, इस पार्ट पे आप तैयार नहीं होते हो, तब तक आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना, टेक्निक अप्लाई करना काम नहीं करेगा, तब तक आप अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स नहीं होता है। आप सिर्फ टेक्निक करो एंड आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो मुझे क्वेश्चन आता है ना, वही आते हैं कि मैम हमने ये टेक्निक किया, मैम हमने वो टेक्निक किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर काम नहीं करता तो हम क्या करें, ये है मेरा आज का इस वीडियो का टॉपिक। एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मेल आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि मैम हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो तो करते हैं, टेक्निक्स अप्लाई तो करते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता। एंड मैं उनको आंसर करना तो चाहती हूँ, लेकिन उनको सारा कुछ मैसेज में या मेल में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों का भी वही प्रॉब्लम है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन
फॉलो करने के बाद भी, टेक्निक अप्लाई करने के बाद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता, तो फिर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बट उससे पहले मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने शोले मूवी देखा है? शोले मूवी में एक डायलॉग होता है, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शोले मूवी का ये डायलॉग, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों में क्या कनेक्शन है? जी हाँ, कनेक्शन है। देखिए, हम अगर सीखना चाहें ना, हम कहीं से भी सीख सकते हैं। एंड मैं ऐसे ही करती हूँ, कहीं से कुछ भी सुनती हूँ, मैं उसको रिलेट करती हूँ, उसका मतलब निकालती हूँ, वहाँ से मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कैसे कनेक्टेड है एंड यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। देखिए, एक लोहार जब उसको एक लोहे का शेप चेंज करना होता है, उस लोहे में कुछ अलग शेप उसको देना होता है, कुछ चेंजेस करना होता है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना होता है, वो क्या करता है, उस पर हथौड़ा मारता है। कब मारता है? जब वो लोहा गर्म हो, राइट। सिमिलरली, आप जब अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आप उस पर जब हथौड़ा मारते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, क्या उस वक्त वो लोहा गर्म है? क्या उस वक्त आप उस कंडीशन में हो जब हथौड़ा मारो तो फिर वो चेंजेस आ जाएगा? आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है, मुझे साफ समझ में आता है, साफ दिखाई देता है कि आपको बताया गया है कि ये सारे टेक्निक्स करो, आप जो चाहते हो आपको मिल जाएगा। आप टेक्निक्स कर रहे हो एंड इंतज़ार कर रहे हो, मैं जो चाहता हूँ या जो चाहती हूँ वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले ये वाला स्टेप है, लोहा को गर्म किए बिना, ठंडा लोहा पे अब कितना भी हथौड़ा मारो, आपको वो चेंजेस नहीं मिलेगा, या फिर बहुत मुश्किल में थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा उसमें, राइट। ये चीज़ को मैं आज इस वीडियो में इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। करंट चली गई आगे, ओके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Devita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to step fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. तो आज का ये स्टेटमेंट पहले समझते हैं कि लोहा गर्म है तो मार दो हथौड़ा। इसका मतलब क्या है? मतलब आप अगर उस लोहे में कुछ चेंजेस चाहते हो, उसके शेप में कुछ चेंजेस चाहते हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, मतलब आपके लाइफ में आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, अगर आप उस पर हथौड़ा मारते हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, टेक्निक्स अप्लाई करते हो, तो उससे पहले उस लोहे को गर्म करना चाहिए, या फिर उससे पहले आपको उस कंडीशन में होना चाहिए। वो कंडीशन क्या है, आज हम ये समझेंगे। क्योंकि सिर्फ टेक्निक करना एंड टेक्निक करके अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को अचीव करना इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल अगर आप इस कंडीशन में नहीं हो, अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड ये नहीं है तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये स्टेट ऑफ माइंड क्या है। क्योंकि टेक्निक्स तो आपको सारा कुछ पता है, वीडियो बहुत सारे मिल जाते हैं, आप वहाँ से टेक्निक्स क्या है वो जानते हो। टेक्निक्स अगर आप अप्लाई करते हो तो रिजल्ट मिलना ही है, आप वो भी जानते हो। लेकिन आप सिर्फ इतना जानते हो एंड आप सिर्फ इतने पे ध्यान देते हो, आपने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, आपने कभी यहाँ पर वर्क नहीं किया, एंड दैट इज़ द रीज़न कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। आज मैं कम्प्लीटली इस चीज़ पे डिस्कस करने वाली हूँ कि ये जो कंडीशन है ये क्या है। ठीक है, रविंद्र शर्मा का एक बुक है द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, जो मेरा सबसे फेवरेट बुक है। उस बुक में रविंद्र शर्मा जी ने लिखा है कि आपका जो माइंड है, इट इज़ लाइक ए गार्डन। ठीक है, वो एक गार्डन की तरह है। एक गार्डन में क्या होता है, बहुत सारे फ्लावर्स के प्लांट होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स की प्लांट्स हो सकते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल की प्लांट्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है गार्डनर के ऊपर कि वो कैसा गार्डन बनाया है। तो गार्डनर चाहता है कि उसके गार्डन में जो प्लांट्स है उसमें फ्लावर हो, उसमें फ्रूट्स हो, उसमें वेजिटेबल हो, वो वैसा वाला प्लांट्स चाहता है। ठीक है, लेकिन उस गार्डन में कुछ ऐसे प्लांट्स है, अनवांटेड प्लांट्स जो विड्स होते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स है जो कि नहीं चाहिए लेकिन वो अपने आप उगते हैं, वो है वहाँ पर। तो अगर उस गार्डनर को फ्लावर्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, उसको क्या करना है, उसको वो सारे विड्स को निकाल फेंकना है, वो सारे अनवांटेड प्लांट्स को उसको निकाल के फेंकना है। वरना क्या होता है, वो जो मिट्टी होता है,
मिट्टी का जो कैपेबिलिटी होता है, जो पोटेंशियल होता है, उस मिट्टी से वो एनर्जी लेके या उस मिट्टी से जो भी नॉरिशमेंट वो पेड़ को मिलता है, उस हिसाब से वो पेड़ फ्लावर देता है या फिर फ्रूट्स देता है या फिर वेजिटेबल देता है। ठीक है। एट द सेम टाइम अगर वहाँ पे कुछ विड्स है, कुछ अनवांटेड प्लांट्स है, वो प्लांट भी उस मिट्टी से ही वो नॉरिशमेंट लेते हैं, उस मिट्टी से ही वो खाद पानी जो भी, वो भी उस मिट्टी से ही वो खींचते हैं। ठीक है। तो अब उस मिट्टी में जितना एनर्जी है या फिर जितना उस मिट्टी का पोटेंसी है, अगर वो डिवाइड हो जाता है ये अनवांटेड प्लांट्स में एंड ये जो फ्लावर है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है उसमें, तो फिर उसमें वो जो सच में जो चाहिए उसको, प्लांट्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, उसमें कम मिलता है। ये जो चीज़ है ये भी वहाँ से सारा खाद पानी लेके ये भी बढ़ने लगते हैं। हमको क्या करना है, इसको निकाल फेंकना है। हमारा जो माइंड है, ठीक है, या फिर हम में जो पोटेंशियल है, अगर हम ये सारे अनवांटेड मतलब नेगेटिव थॉट्स फीलिंग्स को हम रखे हैं, तो ये भी वहाँ से ही एनर्जी लेते हैं। वो भी हमारे एनर्जी लेके वो नेगेटिव थॉट्स ग्रो करने लगता है, वो नेगेटिव फीलिंग्स ग्रो करने लगता है। हमको करना क्या है, ये सारे नेगेटिव थॉट्स को निकाल फेंकना है, ये सारे नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर करना है, ताकि हमारा जो पोटेंसी है, हमारा जो एनर्जी है, सिर्फ इस प्लांट को मिले, सिर्फ हमारे ड्रीम्स को मिले एंड उस प्लांट पे वो फ्लावर आए, उस ड्रीम में वो जो हमको जॉब मिलना है हमें जॉब मिल जाए, वो जो ड्रीम में हमको घर चाहिए वो घर मिल जाए, हमारा जो ड्रीम है हमको कोई गाड़ी चाहिए वो गाड़ी मिल जाए। मतलब ये प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे ड्रीम डिज़ायर विश होते हैं एंड ये जो फ्लावर्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल होते हैं, वो होता है जॉब होता है, घर होता है, गाड़ी होता है, मैरिज, एनीथिंग आपका जो भी है। ठीक है। तो वो ड्रीम को सक्सेस करने के लिए हमको इस प्लांट का ख्याल रखना होगा, हमको अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को बना के रखना होगा एंड ये ड्रीम एंड डिज़ायर ग्रो करे, फ्लोरिश करे, ये हम अचीव कर लें, उसके लिए हमको ये अनवांटेड जो प्लांट्स है इसको हटानी होगी। जब तक आप अपने माइंड को प्रोडक्टिव नहीं बनाते हो, मतलब माइंड तो प्रोडक्टिव है लेकिन अगर उसमें सारा कुछ है, वो सारा कुछ ग्रो करेगा, नेगेटिव भी ग्रो करेगा, पॉजिटिव भी ग्रो करेगा एंड आपके पास उतना ही पोटेंशियल है, उतना ही एनर्जी है, कैसे करोगे? इसीलिए आपको ये सारा नेगेटिविटी को निकाल फेंकना है, सिर्फ पॉजिटिविटी को ही आपको एनर्जी देना है, सिर्फ पॉजिटिविटी को ही आपको सोचना है, पॉजिटिविटी के बारे में सोचना है, पॉजिटिव ही फील करना है, तब ये वाली प्लांट्स बढ़ेंगे एंड इसमें जो फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स आने हैं वो हेल्दी आएंगे, वो ब्यूटीफुल आएंगे। ठीक है। जैसे हम ड्रीम चाहते हैं, जो वाले ड्रीम हमको चाहिए, जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो हम एक्यूरेट अचीव करेंगे। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने 55x5 कर लिया एंड और 5 डेज वेट कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाता है, मैम नहीं हो रहा है, मैम क्यों नहीं हो रहा है, मैम कब होगा, मैम होगा कि नहीं। ये क्या है, ये है वो अनवांटेड प्लांट्स, ये है वो विड्स, डाउट, डर, क्वेश्चन वगैरह वगैरह। अगर हम अपने माइंड को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, अगर आप हम लोहे को गर्म रखना चाहते हैं, हमको करना क्या है, हमको सिर्फ एंड सिर्फ एंड सिर्फ सेल्फ लव करना है। दुनिया का सबसे जो पावरफुल जो एक क्या बोलूँ चीज़ है, बात है, फीलिंग है, थॉट है, कुछ भी बोल सकते हो, एक पावरफुल स्टफ जो है, दैट इज लव। लव। आप किसी और से अगर लव नहीं कर पाते हो, किसी और से प्यार नहीं कर पाते हो, बस खुद से प्यार करो। किसी और के लिए अगर है कुछ, आप चाहते हो कुछ कनेक्शन रखना, आप चाहते हो दूसरों के लिए भी कुछ रखना, सिर्फ प्यार रखो। आप बस प्यार में भर जाओ। मेरा लास्ट वीडियो भी वही था कि आप अपने आप को जितना प्यार में भर दोगे, भरते 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 वो प्यार जब ओवरफ्लो होने लगेगा, वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो। होगा क्या, आप सेल्फ लव करते हो, आप खुद से प्यार करते हो, खुद से बात करते हो, खुद को कहते हो आई लव यू, खुद को अप्रिशिएट करते हो, खुद के साथ रहते हो, खुद से बात करते हो, आप इतने प्यार में हो। फिर आप अपने ड्रीम के बारे में सोचते हो, मतलब आपका थॉट कहाँ जाता है, ड्रीम की तरफ, आपका जो डिज़ायर है उसके तरफ, आपका जो विश है उसके तरफ। तो आपके अंदर ये जो लव है ये भी उस तरफ ही फ्लो होता है।
एंड ये जब फ्लो उस तरफ होता है वो ग्रो करने लगता है, वो फ्लोरिश करने लगता है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी नेगेटिव फीलिंग उसमें आ गया तो वो आपका उस मिट्टी का जो भी एनर्जी है ना उसको सोख कर लेता है। आप में जो भी एनर्जी है वो नेगेटिविटी उसको सोख कर लेता है। तो आपको ना तो कंप्लेन करना है, ना गुस्सा करना है, ना डाउट करना है, ना डरना है, कुछ नहीं करना है। आप औरों की बात छोड़ो, आप तो यूनिवर्स को भी डाउट करते हो, मैम क्यों नहीं हो रहा है, मैम मैंने किया, कैसे होता है, कब होगा, क्यों नहीं होगा, इतने सारे क्वेश्चंस आप यूनिवर्स को भी करते हो। आप यूनिवर्स पे भी इल्जाम लगा के बैठे हो, क्यों नहीं हो रहा है, मैंने तो किया था, क्यों नहीं हो रहा है, यूनिवर्स क्यों नहीं कर रहा है। प्यार करो यूनिवर्स से, यूनिवर्स को खुल्लम खुल्ला बोलो, जो तू करेगा मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे पता है तू जो करेगा मेरे लिए अच्छा ही करेगा। खुश होकर बोलो, इतना बिलीव करो उसको। बोलो मतलब लोग क्या करते हैं ना, मैंने कहा है तो बोलते हैं। आप जब किसी से सुन के करते हो, 2 दिन करते हो, 4 दिन करते हो, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन करते हो, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। राइट? आपको सबसे पहले कुछ समझ में नहीं आता है, बस आप सेल्फ लव स्टार्ट कर दो। आप जब सेल्फ लव स्टार्ट करोगे ना, आपको लगेगा कि आपको सब मिल चुका है, आपको लगेगा कि आप सब पा चुके हो। मैं ये बताना नहीं चाहती हूँ क्योंकि ये एक्सपीरियंस करने की बात है, आप ये खुद एक्सपीरियंस करो। अगर आप उस कंडीशन पे आना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके लिए भी हमेशा वो लोहा गर्म रहे, आप अगर चाहते हो कि आपका वो जो माइंड है वो भी हमेशा प्रोडक्टिव रहे, ठीक है ना, आपका वो जो मिट्टी है वो उपजाऊ रहे, ठीक है, तो आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मैं कोई भी क्लास एक दिन का, 2 घंटे का, 4 घंटे का नहीं देती हूँ। मैं हमेशा 30 डेज का क्लास देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई भी चीज़ को अडेप्ट करने के लिए इंसान को समय लगता है। हम आज तक 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल काट के आ चुके हैं, क्रॉस करके आ चुके हैं, उस तरह से जी के आ चुके हैं। ये एक दिन सुनेंगे और हम में वो चेंजेस आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको जब हथौड़ा मारना पड़ता है ना, वो भी बार बार मारना पड़ता है, एक बार में नहीं होता है। तो अगर आप मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, मेरा 30 डेज प्रोग्राम या 30 डेज प्रैक्टिस क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हो, तो मुझे इंस्टा पे एक मैसेज करो, 30 डेज का क्लास ज्वाइन करो, अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। राइट? अपने आप को प्रोडक्टिव बनाओ, अपने माइंड को प्रोडक्टिव बनाओ। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।